नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में। आज हम सब मिलकर एक ऐसे महानायक को याद कर रहे हैं जिनका योगदान हमारे देश के आदिवासी समाज के साथ ही पूरे भारत के इतिहास में अमूल्य है। यह दिन समर्पित है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति का, जिनका जीवन संघर्ष, साहस और संकल्प का प्रतीक है। हमारे संसद भवन के परिसर में आज प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और कई माननीय विशिष्टजनों ने भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। संसद परिसर में आज का ये आयोजन अपने आप में अद्वितीय रहा, जहां आदिवासी समाज के लोग भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर के इस महान नायक को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। जनजातीय गौरव दिवस के इस विशेष अवसर पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की एडिशनल सेक्रेटरी आर जया जी। स्वागत है आपका मैम। मैम, जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। आपको क्या फीडबैक मिल रहा है देश के आम जनजातीय वर्गों से? जनजातीय आदिवासियों को जो सम्मान देने की मंशा है, उस दिशा में कितनी कामयाबी मिली है? सबसे पहले मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि संसद टीवी ने इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, जश्न मनाने के लिए जो है आपने ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हमको बुलाया है, मंत्रालय को बुलाया है, इसके लिए भी आपके आभारी हैं हम। जनजातीय गौरव दिवस आप जैसे जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म तिथि पर, जो 15 नवंबर का है, 1875 का है, तो उस दिन को हमने इस सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनजातीय गौरव दिवस नोटिफाई किया। मंशा ये है कि जनजातियों में बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल में उनका जो एक रोल है, आप देखेंगे कि कई रिवोल्ट्स हुए हैं, कई ये भागीदारी है, कई ट्राइब्स की भागीदारी है इसमें, और उसमें अग्रगण्य रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा, जिनको धरती आबा से के नाम से जो है हम लोग जानते हैं, फादर ऑफ द वर्ल्ड जो हैं। इतना बड़ा एक जो है उनको पद दिया गया, महज 25 साल के एक बालक ही कहेंगे, जब वो शहीद हुए थे इस लड़ाई के दौरान, इस आज़ादी की लड़ाई के दौरान। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक इंस्पिरेशनल कहानी है भगवान बिरसा मुंडा के, और ऐसे कई ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो उनका जो योगदान रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, उसको जो है हम जनमानस तक पहुंचाने के लिए, हमारे पूरे देश में पहुंचाने के लिए हमारा ये एक पहल है, भारत सरकार की एक पहल है। पिछले 4 वर्षों में 2021 में जो है पहला जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया था, और उसी दिन को जो है रांची में एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम भी इनॉग्रेट किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ये आप अगर देखेंगे, और हमारी माननीय प्रेसिडेंट मैडम भी जो हैं यहाँ पर पार्लियामेंट के जो प्रेमिसेस में, आपके प्रेरणा स्थल में जो भगवान बिरसा मुंडा का जो ये है प्रतिमा है, उसमें उन्होंने पिछले साल भी माल्यार्पण करके अपना फ्लोरल ट्रिब्यूट्स दिए थे, और इसी तरह जो है इस साल भी वो कर रही हैं। बिल्कुल मैम। जनजातियों का सर्वांगीण विकास और उत्थान सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इस परिप्रेक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस पर बड़े आयोजन जैसा कि आज भी हुआ, ये कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? आज के दिन आप अगर देखेंगे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो है कार्यक्रम है, तो ये सब जब आप देखते हैं तो जनजातियों में एक जश्न का जो है ज़रूर एक भावना है, ये उनके गर्व का दिन है। और वो एक ही बात नहीं, फ्रीडम स्ट्रगल में तो उनका योगदान है ही, उसके साथ साथ इस देश के इंडियन सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, फैब्रिक में जो एक उनका एक योगदान है, वो बहुत बड़ा योगदान है। हमारे करीब जो है 9% पॉपुलेशन है, 8.6% पॉपुलेशन है, 10.5 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है जनजातियों का, और उनके द्वारा जो इस देश के लिए जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हो, सोशल का लाइफ में कंट्रीब्यूशन हो, इतना रिच उनका सोशियो कल्चरल हेरिटेज है, वो धरोहर जो है, सांस्कृतिक विरासत जो हम कहते हैं, वो इतना ज़्यादा विविधता से भरा हुआ
है, इतना विशेषता से भरा हुआ है कि उसको जो है एक गर्व के अलावा और कैसे इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो आज का दिन एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये साल खास करके महत्वपूर्ण है क्योंकि 125वीं जन्मतिथि अगले साल पड़ता है भगवान बिरसा मुंडा का, और आज के दिन से ईयर लॉन्ग जश्न, पूरा वर्षीय जश्न जो है मनाने की तैयारियां जो है आज से शुरू हो गई हैं। तो ये दिन जो है बहुत ही खास दिन है। जी बिल्कुल खास दिन है और पूरा वर्ष जो है इस उत्साह के साथ, इस उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाएगा। मैं आप फोकस करना चाहूँगी पीटीजीज और पीवीटीजीज को। मैम, देश में वर्तमान में कितने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप और पीवीटीज हैं और आदिम जनजातीय समूहों के विकास की क्या कुछ किया जा रहा है, अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में पूछूं तो? मैं बहुत खुश हूँ कि ये सवाल आपने पूछा। हमारे देश में हम आजकल प्रिमिटिव करके यूज़ नहीं करते हैं वर्ड, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहते हैं। ऐसे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीज जो कहते हैं वो 75 ग्रुप्स हैं जो शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में तो हैं लेकिन ये ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो पीवीटीजीज हैं। इनमें जो है 18 राज्यों में और अंडमान और निकोबार द्वीप में जो है इनको पाया जाता है। हाल ही में जो है पिछले साल जनजातीय गौरव दिवस के दिन ही प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महाअभियान पीएम जनमन जो कहते हैं वो ये लॉन्च हुआ था और वो 24,000 करोड़ का एक अभियान है जिसमें 9 मंत्रालय 11 इंटरवेंशंस के साथ जो है ये पूरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट संपन्न विकास जो हम कहते हैं वो संपन्न विकास के दौरान जो है 3 साल में 24,000 करोड़ में इतने मंत्रालय मिलके पीवीटीजीज में सारी मूलभूत सुविधाओं को लाने का एक अभियान है। चाहे वो नल से जल हो या कम्युनिटी टैब्स जहाँ 50 से कम घर हैं वहाँ पर जो है नल से जल, उसी तरह पक्का मकान, सड़कें, विद्युतीकरण, मोबाइल कनेक्टिविटी, ऐसे कई सुविधाएं जो है लाने का ये अभियान है। मैं खुश हूँ कि जो है कई चीज़ों का जो है सैंक्शनिंग हो गया है, पक्के मकान कई बन चुके हैं। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल इन द वे इट हैज़ बीन डन। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, कन्वर्जेंस अप्रोच है और इम्प्लीमेंटेशन में एक्सपीडिशियसली इम्प्लीमेंट करने का एक अभियान है ये। और करीब 50% से भी ज़्यादा जितने सैंक्शंस करने हैं वो हो गए हैं। कई जगहों पर जो है कंप्लीशंस की तरफ हम दौड़ रहे हैं, कुछ कंप्लीटेड भी हैं। तो एक साल में महज जो है इतना हुआ है। ये एक ही बात नहीं है, एक IEC कैंपेन भी हमने पीएम जनमन के तहत पीवीटीजी बसाहटों में चलाया। उसके दौरान जो है करीब 18,000 कैंप्स चलाए गए जिसमें आधार कार्ड बनवाना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत में एनरोलमेंट हो, चाहे वो कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिलाना हो, चाहे जनधन अकाउंट्स, क्योंकि ये 3 चीज़ अगर नहीं है, जनधन अकाउंट, आधार कार्ड और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, तो वो कई और बेनिफिट्स से वंचित हो जाते हैं। तो इन तीनों पे जो है खास करके ध्यान रखते हुए, लेकिन हेल्थ का भी एक पॉइंट था तो आयुष्मान भारत कार्ड्स बनवाना, MMUs भी एक पार्ट है पीएम जनमन का। तो ये ऐसे करीब 18,000 कैंप्स चलाए गए 2 IEC कैंपेन के दौरान और इन तक जो है पहुंचने की पूरी कोशिश की गई। तो मुझे लगता है पीएम जनमन के दौरान पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स शायद पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हो जाएं। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं। मैम, जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की बात करूं तो TRIs की जनजातीय लोगों के विकास में ये कैसे सहयोग दे रहे हैं? जनजातीय रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स TRIs करके हम जो कहते हैं वो आज के दिन 29 इंस्टीट्यूट्स हैं थ्रू आउट द कंट्री। ये हालांकि स्टेट इंस्टीट्यूट्स अगर हों तो भी जो है इनका बेसिक रोल ये होता है कि वो जनजातियों पे रिसर्च करना, उनकी हालत पे रिसर्च करना, कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स लेते हैं, इम्पैक्ट स्टडीज़ लेते हैं, इवेंट्स का जो है उनका सोशो कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व और कंजर्व करने में और प्रमोट करने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो TRIs के ज़रिए जो है कई प्रोजेक्ट्स हमारा एक स्कीम है सपोर्ट टू TRIs करके, तो उस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के दौरान हम
कई प्रोजेक्ट्स उनको स्पॉन्सर करते हैं, जिसके दौरान जो है ट्राइब्स का क्या हाल है, कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमारा डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, DAPST में कई डिपार्टमेंट्स 42 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को अपना योगदान देना होता है। STs को अपने स्कीमों के ज़रिए एक पोर्शन अलोकेट करके खाली STs पे वो खर्चा होना चाहिए। तो वो उस पे जो है कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इम्पैक्ट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, इवैल्यूएशन की पड़ती है। और इन कम्युनिटीज़ को जो है, क्योंकि ख़ास करके इनका एक सोशियो कल्चरल इथोस होता है, तो उसके साथ उसको समझने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि जो है हम उनको बिना समझे उनके लिए जो है प्रोग्राम्स बना रहे हैं, तो उसमें TRIs का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मैम, ऐसे में अगर एजुकेशनल लेवल की बात करूं या फिर बेसिक अमेनिटीज़ की बात करूं, तो जनजातीय लड़के एवं लड़कियों का शैक्षणिक स्तर बढ़े, उनके खाने पीने रहने का इंतज़ाम हो, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग मिले, इस दिशा में केंद्र सरकार कैसे मदद कर रही है? हमारा जो है सरकार में लाइवलीहुड के लिए कई कार्यक्रम हैं। मंत्रालय में जो है हमारा प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन करके PMGVM करके कहते हैं, उसके कुछ पहलू हैं। एक पहलू है जो MSP to MFP, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस 87 हैं जो नोटिफाइड हैं, जिनको MSP जो है दिया जाता है जिनके ख़रीदारी में, तो उसके नीचे जो है ख़रीद नहीं सकते हैं, उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स में हमारे स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं जो ये ख़रीदारी भी जो है MSP पे, मिनिमम MSP पे जो है ख़रीदारी करते हैं, तो वो एक योजना है। दूसरा है कि जो है उनके हाट वगैरह जो होते हैं उसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की, छोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो है हम फंडिंग देते हैं। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है हमारे ट्राइफेड्स के ज़रिए जो होता है, वो है वन धन विकास केंद्र का योजना। वन धन विकास केंद्र वो हैं जो 15 SHGs को लेकर के, करीब 20 लोग होते हैं हर SHG में, उसमें जो है करीब 300 लोगों का एकजुट करके उनको एक पर्टिकुलर MFP हो, उसमें वैल्यू एडिशन करने का ट्रेनिंग, उनको टूल किट देना। 15 लाख रुपए हर VDVK को मिलता है, वन धन विकास केंद्र को मिलता है। उस पैसे से जो है उनका ट्रेनिंग, उनका टूल किट्स और उनका जो है बिज़नेस में जो भी इन्वेस्टमेंट होना है, वो तीनों मिला करके जो है वो एक बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं, वो एक सेल्फ रनिंग यूनिट खड़ा कर सकते हैं, जिसके ज़रिए जो है वो उसको मार्केटिंग भी करेंगे, तो जो है इनकम की वृद्धि भी होती है। और जो आइटम वो MFP हो या जो भी वो कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट से, तो उसमें क्या होता है कि उसका वैल्यू एडिशन होता है। इमली लीजिए, इमली ऐसे ही अगर जो है वो बेचेंगे तो उसका वैल्यू बहुत कम होता है, लेकिन इमली को अगर शुद्धिकरण करके, उसको प्रोसेस करके, उसको जो है अच्छी तरह से पैकिंग करके बेचते हैं, तो करीब 6-7 गुना उसका जो है वृद्धि हो जाती है सेलिंग प्राइस में, तो इनकम भी उस हद तक बढ़ जाती है। तो ये वन धन विकास केंद्र इसका एक ज़रिया है। और कई वन धन विकास केंद्र ऑपरेशनल भी हो गए हैं। हमारे 3900 वन धन विकास केंद्र हैं, जिसमें मेरे ख्याल में 1,500 से भी शायद ज़्यादा फंक्शनल हो चुके हैं। तो ये एक है। दूसरा हम लोगों के ट्राइफेड है। ट्राइफेड जो है खुद खरीदारी करता है, खुद खरीदारी करके वो बेचने का काम करता है। तो इसके ज़रिए जो है कई सप्लायर्स, हमारे ट्राइबल सप्लायर्स जो हैं हमारे ट्राइफेड से बेनिफिट लेते हैं। और हमारा NST-FDC है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो है वो कई तरह के ऋण देता है, लोन्स देता है। तो इंटरेस्ट कम का रेट्स जब होते हैं तो जो है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसके ज़रिए इकोसिस्टम जो है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग हो, चाहे वो बच्चों को जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक्सपोजर देना हो, तो इस तरह कई पहल जो है मंत्रालय ने लिया है। मैम, देश में जो भी जनजाति हैं उनकी अपनी समृद्ध परंपरा है, उनका कल्चर, हैंडलूम, पॉटरी या आर्ट यूनिक है। ट्राइबल प्रोडक्ट्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, उनको उनके प्रोडक्ट की वाजिब कीमत मिले, इस दिशा में क्या किया जा रहा है? इसमें जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि एजुकेशन में ही नहीं है,
एजुकेशन को मैं पहले बोल देती हूँ, उसके बाद धरती आबा मिशन पे भी आऊँगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक पहल लिया गया है सरकार द्वारा। एजुकेशन सेक्टर को अगर हम पहले लेंगे तो एजुकेशन सेक्टर में हमारे मंत्रालय के ज़रिए जो है 2 स्कीम का इम्प्लीमेंट होता है। एक है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो शायद आपके सारे दर्शक जानते हैं और वो बहुत ही इन डिमांड स्कूल है। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय करीब 476 विद्यालय आज के दिन फंक्शनल हैं, और हाल ही में जो है 1-2 साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 728 सच स्कूल्स जो है ऑपरेशनल हो जाएंगे। ये फुल्ली फंडेड रेजिडेंशियल विद्यालय हैं और इनको हम जवाहर नवोदय विद्यालय के तहत जो है इसको खड़ा करने की इसमें है दिशा में चल रहे हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स करके नेस करके हमारी एक संस्था है, जो संस्था इस पे जो है काम कर रही है और वो जो है अल्टीमेटली इसको चलाएगी। फ़िलहाल स्टेट सोसाइटीज़ के साथ मिलके चला रही है। और ये भी है कि जो है परमानेंट टीचर्स करीब 38,000 टीचर्स जो हैं सैंक्शन हो चुके हैं, जिसमें करीब 9,000 से भी ज़्यादा टीचर्स ऑलरेडी रिक्रूट हो चुके हैं। तो ये सब जो है एक तो करीब 3.5 लाख ट्राइबल बच्चों को जो है EMRS के ज़रिए पढ़ाई लिखाई 6 से 12 क्लास तक जो है मिलेगा। ये एग्ज़ाम जो छठे में जो है आने के लिए जो एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही इन डिमांड एग्ज़ाम है और लोग चाहते हैं कि EMRS में आएँ। उसी के साथ हमारा स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। हम प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स करते हैं, प्लस हायर एजुकेशन के लिए विशेषकर सिलेक्शन के ज़रिए स्कॉलरशिप्स देते हैं। 3 स्कीम्स हैं जो पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक का, जो ओपन पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक और जो अव्वल नंबर टॉप स्कॉलरशिप 256 इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ रहे हैं 265 इंस्टीट्यूशंस में, उनको जो है ये फुल स्कॉलरशिप मिल जाता है। उसके अलावा अब्रॉड जाने के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप कहते हैं, उसमें जो है करीब 20 बच्चों को हर साल सेलेक्ट किया जाता है और NFST नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स को 750 और सेलेक्टेड एवरी ईयर। तो ये जो है ये पहल तो और आपको हैरान होगा कि करीब 30 से 35 लाख हर साल बच्चे जो हैं स्कॉलरशिप पाते हैं हमारे मंत्रालय ज़रिए। दूसरा मैं जो बोलना चाह रही थी, धरती आबा मिशन में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष मिशन जो अक्टूबर 2 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया था हज़ारीबाग में, तो उसके तहत जो है आश्रम स्कूल्स का एक पहल है। वो तो वैसे तो 80,000 करोड़ का जो है एक स्कीम एक मिशन है, जिसमें 17 मंत्रालय जुड़े हुए हैं। जो मैंने DAPST की बात करी उसके ज़रिए 17 मंत्रालय जुड़े हुए हैं। 25 इंटरवेंशंस जो मूलभूत इंटरवेंशंस हैं और करीब 5 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी को छूने वाला मिशन है। 30 स्टेट्स और यूटीज़ में जो है ये फैला हुआ है। इस तरह का उसका एक बृहदाकार है। उसमें एक पोर्शन है जो आश्रम स्कूल्स का अपग्रेडेशन। आश्रम स्कूल्स को चलाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर ST स्टूडेंट्स, और उसमें जो है उनका अपग्रेडेशन का ये एक कंपोनेंट उसमें है। तो शिक्षा के लिए जो है ये सदैव कोशिश है मंत्रालय का और भारत सरकार का। मैंने कई चीज़ों को टच ही नहीं किया फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। शिक्षा मंत्रालय से भी जो है कई और पहल होते हैं, तो उसमें जो है शिक्षा की तरफ हम बहुत उम्मीद करते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चा भी जो है इक्वल टू एनी अदर नॉन ट्राइबल बच्चा रहे। जी मैम, जनजातीय विकास की बात करें तो अगर बीते 10 वर्षों को देखें तो कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां रही, हमारे देश की जनजातियां कितनी गौरवान्वित हुई हैं? धरती आबा मिशन जो है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष मिशन मैं सबसे पहले लगाऊंगी, क्योंकि जो है 80,000 करोड़ का जो है वो एक मिशन है और अभी अक्टूबर 2 को वैसे तो लॉन्च हुआ है, लेकिन ऑलरेडी सैंक्शनिंग प्रोसेस शुरू हो गया है और उसमें सारे
सब्जेक्ट्स आते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, हम लोग सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस बना रहे हैं, आयुष्मान भारत कार्ड्स उसके तहत ये एनरोलमेंट हो रहा है। जहाँ जहाँ PHC नहीं बन पाएगा वहाँ वहाँ मेडिकल मोबाइल यूनिट्स को लाने का जो है पूरा एक प्लान है, और कई मोबाइल मेडिकल यूनिट्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वहाँ पर। COCs जो है सैंक्शन हो रहे हैं, और उसी तरह आयुष्मान भारत कार्ड्स जो है बढ़ रहे हैं, तो वो एक है। एजुकेशन में मैंने अभी कहा आपसे कि जो है आश्रम स्कूल्स का जो है अपग्रेडेशन जो है एक पहल है, कई और पहल उसमें है। हॉस्टल्स बनाने का ये जो है जहाँ जहाँ बच्चों का संख्या कम है, क्योंकि बसाहट छोटे छोटे होते हैं और उनको स्कूल तक पहुँचने के लिए मुश्किल होगा, तो हॉस्टल्स बनाने की योजना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उस पहल को जो है ले रहा है। उसी तरह लाइवलीहुड में जो है VDVKs को बनाने का, फिर FRA पट्टा होल्डर्स को जो है लाइवलीहुड के साथ मिलाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री हो, डायरिंग हो, फिशरीज़ हो, या फिर जो है हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, इन सब के साथ जोड़ने का पहल है। किसान सम्मान निधि में जो है FRA पट्टा होल्डर्स को जोड़ने का एक इस अभियान का एक कंपोनेंट है। कई कंपोनेंट्स हैं, तो धरती आबा मिशन को मैं सबसे आगे रखूँगी। DAPST में जो है 10 साल में करीब 4-5 गुना जो है इंक्रीज़ हुआ है। आज के दिन करीब 1 लाख एंड अबव, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद आ रहा है, लेकिन मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज़ और एलोकेटेड टू ट्राइबल डेवलपमेंट। तो ये एक है। तीसरा PM जनमन PVTGs क्या पर्टिकुलरली वल्नरेबल हमेशा के लिए रहेंगे, ये एक सवाल हमेशा होता था, लेकिन PM जनमन मिशन के तहत जो है भले ही वो 45 लाख छोटा लगते हैं पॉपुलेशन में, लेकिन जो है वो जो दूर गाँव में, दूर बसाहटों में हैं, जिन तक सड़क तक नहीं पहुँच पाया, और कहाँ हैं वो तक जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच नहीं पाया, उनको सबको जो है ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ने का जो एक अभियान है वो तो बहुत बड़ा अभियान है, क्योंकि रीचिंग आउट टू द लास्ट माइल जो हम कहते हैं वो उसका जो है मेरे ख्याल में ये एक मिसाल है। EMRS बच्चे चाहते हैं कि EMRS स्कूल में आएँ। स्कॉलरशिप में डिमांड तो इतना है, आपने देखा ही है। हमारे TRIs के ज़रिए जो है जो इवेंट्स, जो एक धरोहर का जो ये एक जश्न मनाया जाता है, इट्स अ वंडरफुल साइट टू सी। तो मेरे ख्याल में होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स मेरे पिछले 10 साल में हो रहा है, और ये मैं सोचूंगी कि जो है सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है मंत्रालय का। बिल्कुल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, और निश्चित रूप से आज के दिन की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने संदेश में कहा था कि देश की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि जनजातीय समाज को प्राथमिकता मिले, उनका विकास हो। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 15 नवंबर एक विशेष महत्व रखता है। इस दिन को हम आदिवासी समाज के महानायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाते हैं। उनका जीवन संघर्ष, बलिदान और देशभक्ति की अनमोल गाथा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने अपने अद्वितीय साहस से अंग्रेजी शासन के खिलाफ आदिवासी समाज को जागरूक किया और उल गुलान महाक्रांति का शंखनाद किया। उनके नेतृत्व और प्रेरणादायक संघर्षों ने न केवल आदिवासी समुदाय में एक नई चेतना जगाई, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया जोश भी भर दिया। बिरसा मुंडा का ये योगदान भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित है, और उनके बलिदान का अमर संदेश आज भी हमें अपने अधिकारों और अस्मिता की रक्षा के लिए प्रेरित करता है और निरंतर करता रहेगा। फिलहाल इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.